नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवाल केजरीवाल के चहेते मंत्री सत्येंद्र जैन की करेंगे, जिनकी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर सीबीआई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को झटका देते हुए उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है, जिससे केजरीवाल की गैंग बुरी तरह से तिलमिला रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि सीबीआई और ईडी को सत्येंद्र जैन के खिलाफ कठोर और पुख्ता सबूत मिल गए हैं, जिससे उनका बाहर आना तो मुश्किल है ही, लेकिन उनके और भी करीबियों पर रडार पर आना तय माना जा रहा है। इसी वजह से ईडी लगातार सत्येंद्र जैन की जमानत का भी विरोध कर रही है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या सत्येंद्र जैन ने ईडी के सामने उगले सारे राज? क्या जेल से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे सत्येंद्र जैन? क्या सत्येंद्र की वजह से बढ़ेंगी केजरीवाल की मुश्किलें? क्या बिगड़ जाएगा केजरीवाल का सारा खेल? जब से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है, तब से सबसे ज्यादा केजरीवाल परेशान है। केजरीवाल का दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल ही सत्येंद्र जैन का हर काला राज जानते हैं, और यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद से वो लगातार छाती पीट रहे हैं, ईडी के सबूतों को नकार रहे हैं और इस गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि उनके चहेते नेता ने फर्जी कंपनियों के जरिए पैसा कमाया, जमीनें खरीदी और सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। कहेंगे भी कैसे? अब तलवार उन पर भी लटक रही है। क्यों? क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, तब से ही सत्येंद्र जैन केजरीवाल के साथी हैं। जिस वक्त पार्टी नई बनी थी और पार्टी को फंड की जरूरत थी, तब सत्येंद्र जैन ने ही पार्टी के लिए केजरीवाल को फंड दिया था। तो जाहिर सी बात है, केजरीवाल ही सत्येंद्र जैन के सबसे बड़े राजदार हैं, और हो सकता है कि फर्जी कंपनियों के जरिए कमाए गए पैसों में केजरीवाल का भी हाथ हो। इसीलिए ईडी नहीं चाहती सत्येंद्र जैन को जमानत मिले और सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो, क्योंकि सत्येंद्र जैन रसूखदार पद पर हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। वैसे भी ईडी कोर्ट में सत्येंद्र जैन के खिलाफ बड़े सबूत पेश कर चुकी है। इसी वजह से एक बार फिर सत्येंद्र जैन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। बस अब इंतजार चार्जशीट में खुलासे का है। तो एक तरफ सत्येंद्र के साथ साथ केजरीवाल बुरे फंस रहे हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब में भगवंत मान की सरकार कटघरे में आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि एक तो हाथ से उपचुनाव में संगरूर लोकसभा सीट चली गई, दूसरी तरफ इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान के जीत हासिल कर ली है, और इस जीत के साथ खालिस्तानियों की हिमाकत पड़ गई। यानी कि अकाली दल के नेता की इस जीत के बाद कई तरह की आशंकाएं सिर उठाने लगी हैं, जिस पर भगवंत मान ही नहीं, कांग्रेस के सांसदों, नेताओं सहित आम लोगों ने भी चिंता जाहिर की है। ये चिंता यूं ही जाहिर नहीं हुई है, बल्कि सिमरनजीत सिंह मान के जरिए दिए गए भाषणों, उनकी विचारधारा की वजह से ही पंजाब के हक में सोचने वाला कोई भी शख्स मान की जीत के बाद परेशान हो सकता है। सिमरनजीत सिंह मान गरम ख्याली नेता हैं, जो खालिस्तान बनाने की मांग को पुरजोर ढंग से उठाते रहे हैं। सिमरनजीत सिंह मान 1967 के पंजाब कैडर के आईपीएस अफसर हैं, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। वो खालिस्तान का समर्थन करने के चलते कई साल तक जेल में भी रहे। अब उनकी जीत से सवाल सुलग रहे हैं। क्या सिमरनजीत की जीत खालिस्तानियों को बढ़ावा है? क्या सिमरनजीत खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रहे हैं? क्या सिमरनजीत का एजेंडा केजरीवाल को ले डूबेगा? क्या मान के लिए चुनौती बनेंगे सिमरनजीत? इन सवालों के उठने की वजह सिमरनजीत सिंह की जीत के बाद दीवारों पर लिखे मिले खालिस्तानी नारे हैं। खालिस्तानियों की वो एक्टिविटी है जिनको लेकर पंजाब पहले ही डर रहा था। पहले केजरीवाल को ही कहा जा रहा था कि केजरीवाल पंजाब में
खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहे हैं। पंजाब में कई बड़ी घटनाएं हुई, बम धमाके हुए, हिंसा भड़काने की कोशिश भी हुई, सब में नाम खालिस्तानियों का आया, लेकिन केजरीवाल के मुंह से कभी खालिस्तानियों के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। अब ऐसे में केजरीवाल को चुनौती देने वाले उनके भी अव्वल अकाली दल के नेता सिमरनजीत सिंह मान निकले हैं, जिनकी जीत के साथ ही खालिस्तानियों में जश्न मनाना शुरू हो गया है, जो कि पंजाब ही नहीं देश के लिए भी एक बड़ा खतरा है। अब ऐसे में मोदी सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों से पंजाब के हालात हो रहे हैं वो काफी दयनीय है। ऐसे में मोदी सरकार को यहाँ एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान को खालिस्तान की चाह रखने वाले लोगों को हीरो माना जाता है और अपनी जीत के बाद ही उन्होंने अपने बयान से ये बता भी दिया कि उनके इरादे हैं क्या। मान ने अपनी जीत को खालिस्तानी और अलगाववादी नेता जर्नैल सिंह भिंडरावाले के विचारों और शिक्षाओं को समर्पित किया। तो सोचिए ये देश के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं। याद हो कि खालिस्तानी प्रेम की वजह से सिमरनजीत सिंह मान को 1989 में संसद में प्रवेश से रोक दिया गया था, जब वो अपनी लंबी तलवार के साथ संसद में प्रवेश की जिद पर अड़ गए थे। ऐसे में पंजाब भारत का एक सरहदी सूबा भी है, जिसकी 550 किलोमीटर लंबी सीमा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर यह आरोप लगता रहा है कि वो पंजाब के नौजवानों को अलग मुल्क खालिस्तान के नाम पर भड़काती है। 80 के दशक में पंजाब दहशतगर्दी का शिकार हुआ और हजारों मासूम हिंदुओं और सिखों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा विदेशों में बैठे खालिस्तानी आतंकी भी पंजाब के नौजवानों को भारत के खिलाफ बरगलाने और भड़काने वाले वीडियो जारी करते रहते हैं। बीते कुछ सालों में पंजाब दहशतगर्दी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा है और इस वजह से सिमरनजीत सिंह मान जैसे गरम ख्याली नेता 1999 के बाद राज्य में कोई भी चुनाव नहीं जीत सके। 1999 में भी मान संगरूर की सीट से ही सांसद बने थे। उसके बाद से अब जाकर वो चुनाव जीते हैं और उनके जीतते ही खालिस्तानियों की शरारत शुरू हो चुकी है। ये सब बातें बताती हैं कि कट्टरपंथी तत्व एक बार फिर से पंजाब के माहौल को खराब करने की कोशिश में जुट गए हैं। और एक अहम बात ये भी है कि पंजाब जैसे बेहद संवेदनशील राज्य को चलाने के लिए जिस विशाल तजुर्बे की जरूरत है वो ना तो आम आदमी पार्टी के पास है और ना ही उसके किसी नेता के पास। इसीलिए माहौल ज्यादा खराब हो गया है। वहीं अब सिमरनजीत सिंह मान की जीत ने कई टेंशन्स को खड़ा कर दिया है। यही सिमरनजीत सिंह खालिस्तानियों का बराबर समर्थन करते हैं। किसान आंदोलन के दौरान भी खालिस्तानी तत्वों के साथ ही सिमरनजीत सिंह मान भी सक्रिय हुए थे। मान अपने भाषणों में भारत के संविधान को न मानने, पंजाब के साथ लगातार नाइंसाफी होने की बात कहते रहे हैं। निश्चित रूप से उनके ये विचार ISI और खालिस्तानी आतंकियों के विचारों का समर्थन करते हैं। बीते कई सालों से मिल रही लगातार हार की वजह से सिमरनजीत सिंह मान एकदम बेमतलब से हो गए थे, लेकिन संगरूर में मिली उनकी जीत और बीते कुछ महीनों में पंजाब में हुए वाकये निश्चित रूप से उन लोगों को परेशान कर रहे हैं जिन्होंने एक शांत पंजाब को आतंकवाद के देश में झुलसते, माओ की कोख से सूनी होते और औरतों को विधवा होते, नौजवानों को मरते और जेल में सड़ते हुए देखा है। तो ऐसे में सिमरनजीत सिंह मान का फिर से एक्टिव होना खतरे की घंटी है और भगवंत मान के साथ साथ केजरीवाल के लिए नई चुनौती भी है। तो लगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।